तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो बेस्ड है इंटरेस्ट एंड एन्युइटी पे। तो शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज 4A ये बेसिकली बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट पे। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं PNR अपॉन 100, और कोई कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं PNI। अब I होता है R अपॉन 100। तो किसी भी फॉर्म में लिखिए, बट मैं इंसिस्ट करूँगा कि इंटरेस्ट के सम्स में आप R को R ही रहने दीजिए, इसको I में कन्वर्ट ना करें। I आप एन्युइटी में रहने दीजिए। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए, वैल्यूज़ तो वही रहेगी। P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम पीरियड है। यहाँ पर भी P प्रिंसिपल है, N टाइम पीरियड है और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सम, और इसमें एक और फॉर्मूला आता है अमाउंट का, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का। तो वो हो जाता है P। बेसिक फॉर्मूला क्या है? अमाउंट होता है P प्लस आई, करेक्ट। और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, PNR अपॉन 100 एंड अमाउंट का फॉर्मूला है P टाइम्स 1 प्लस NR अपॉन 100। अब सबसे पहला सम है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500। तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल पे। तो ऑन 3500 यानी कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 3500 फॉर 3 ईयर्स, यानी कि N है 3 ईयर्स। रेट है 12% पर एनम, सो R इज 12% पर एनम। सो आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो वी यूज़ द फॉर्मूला PNR अपॉन 100। अब P है 3500, N इज़ 3 एंड रेट है 12%। ये परसेंट का 100 भी आ गया यहाँ पर। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिस बिकम्स 3500 इंटू 36, उसका परसेंटेज ढूंढ लीजिए। तो ये हो जाता है 1260। और अगर आप ऑप्शन देखें तो ये आ जाता है B। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको एक बार याद होगा तो लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये पूरा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर ही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। P दिया है 5000, राइट। रेट होता है, रादर रेट दिया है 15, तो वी अज्यूम वो 15% पर एनम ही होगा, 15% पर एनम। और T यानी कि हमारा N 4.5 ये भी हम अज्यूम करेंगे कि ये ईयर्स में ही दिया हुआ है। सो अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो वही आएगा P इंटू N इंटू R, और ये R का जो परसेंट है इसलिए नीचे 100। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर देते हैं, सो यू गेट 5000 इंटू 4.5 इंटू 15, और फिर सीधा परसेंट की दबा दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 3375। और ऑप्शन अगर आप देखें तो वो है A। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। P इज़ 5000, टाइम पीरियड 1। अब 1 दिया है तो हम अज्यूम करेंगे 1 ईयर, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है, तो पीरियड हम ईयर ही रखते हैं। सो T या N ये हो गया 1 ईयर। अब यहाँ आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट है 300 और आपको ढूंढना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR अपॉन 100, करेक्ट। तो इसमें से R मिल जाएगा I इंटू 100 अपॉन P इंटू N। अब I की वैल्यू है 300 इंटू 100 अपॉन P इज़ 5000 और N है 1। सो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 5000, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 6। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। अब ऑप्शन है C। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है PNR अपॉन 100। सेकेंड भी वही था, I इज़ PNR अपॉन 100।
थर्ड में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, एन भी दिया है। फॉर्मूला आप सिर्फ रीअरेंज कर दीजिए और इसमें से आपको रेट मिल जाएगा 6% पर एनम। ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, अगर आपका प्रिंसिपल है 4500 और अमाउंट है 7200 तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब हमें पता है कि अमाउंट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, करेक्ट। सो 7200 इज़ 4500 प्लस आई। तो अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको आई की वैल्यू आ जाती है 2700, राइट। एंड द ऑप्शन इज डी। तो इस पे बेस्ड है ये सम, ए इज पी प्लस आई। ए और पी दिया है, इसका डिफरेंस ले लीजिए, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, अगर आपका प्रिंसिपल है 12,000, अमाउंट है 16,500 और टाइम पीरियड यानी कि एन है 2.5, सो ये हम लिख सकते हैं 2.5 ईयर्स, करेक्ट। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको आर ढूंढना है। अब अगर अमाउंट प्रिंसिपल आपका 12,000 है और अमाउंट है 16,500, यानी कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है ये 2.5 ईयर्स में वो है 4,500। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 4,500। अब हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR अपॉन 100, करेक्ट। सो इफ़ वी सब्स्टिट्यूट, ये हो जाएगा 4,500, P है 12,000, N इज़ 2.5 इंटू R अपॉन 100। तो ये दो ज़ीरोस तो हम कट कर देते हैं, तो R आ जाता है 4,500 डिवाइड बाय 120 इंटू 2.5। तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं 4,500 डिवाइड बाय 120, फिर से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2.5, तो आपको वैल्यू मिल जाती है 15। सो R इज़ इक्वल टू 15% पर एनम एंड द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 5 इज़ ए। सो प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, इसका जो डिफरेंस है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर एन दिया है 2.5 यानी 2.5 ईयर्स। यूज़ द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट PNR अपॉन 100। इसमें से आपको R की वैल्यू आ जाएगी एज 15% पर एनम। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया है, प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट है 2,500 और रेट है 12.5% यानी कि 12.5%। देन द नंबर ऑफ ईयर्स यानी T या फिर N हमें ढूंढना है। सो अगेन ये सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज़ PNR अपॉन 100, करेक्ट। सो ये हो गया 2,500, प्रिंसिपल है आपका 10,000, N वी डोंट नो, रेट इज़ 12.5 और ये इसका परसेंट का 100। ये दो ज़ीरोज़ हमने कट कर दिए, तो N हो जाएगा 2,500 डिवाइड बाय 100 इंटू 12.5। सो इफ़ वी कैलकुलेट दिस, ये भी कट हो जाता है, सो 25 डिवाइड बाय 12.5 ये आ जाता है 2। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, सॉरी पीरियड ऑफ इंटरेस्ट यानी कि N जो है टाइम पीरियड वो है 2 ईयर्स एंड द ऑप्शन इज़ बी। अब आप लॉजिकली भी अगर सोचें तो 12.5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, यानी कि 1250 ये एक साल का इंटरेस्ट होगा और आपको इंटरेस्ट दिया है 2,500, तो वो होता है 1250 का डबल, 1250 का डबल, मतलब आपका टाइम पीरियड जो है वो ऑब्वियसली कितना आने वाला है 2 ईयर्स। तो ये तीन सम थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।